नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद देश भर में कार्यकर्ताओं का जश्न। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में जश्न में शामिल हुए पीएम मोदी और अमित शाह। 5 राज्यों के रण में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 4 राज्यों में खिला कमल। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर में बहुमत के पार। गोवा में भी बन रही सरकार। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने बनाए कई नए रिकॉर्ड, जबकि आम आदमी पार्टी ने रचा नया इतिहास। यूपी के 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार हुई रिपीट। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार बनेंगे सीएम। उत्तराखंड में बीजेपी ने 70 सीट में से 43 सीट जीतकर हासिल कर लिया स्पष्ट बहुमत। मणिपुर में भी बीजेपी ने 32 सीटें हासिल कर साबित कर दिया बहुमत। गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार बनाएगी सरकार। 40 सीटों में से 20 पर हासिल हुई जीत। 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद दिल्ली भाजपा कार्यालय हो गई गुलजार। प्रधानमंत्री मोदी सिर से पांव तक फूलों के पंखुड़ियों और मालाओं के बीच दफ्तर पहुंचे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को पीएम ने बताया लोकतंत्र का उत्सव। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी को मिला समर्थन, बहुत बड़ा संदेश। जनता ने विकासवादी राजनीति को चुना। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम का करारा प्रहार। कहा, देश से परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त तय। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी ने बताया चारों दिशाओं से मिला समर्थन। पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप। 117 में से 92 सीटों पर जीत। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हारे। मणिपुर में बीजेपी बहुमत के करीब। 5 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की भी जीत। यूपी में प्रचंड जीत को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री के करिश्माई व्यक्तित्व का है नतीजा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता ने प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व पर जताया भरोसा। यूपी में बीजेपी की बंपर जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को दिया धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चुनाव के पहले विपक्ष ने की साजिश, जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के आखिर में लगाए जय श्री राम के नारे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता के लिए वादे करेंगे पूरे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पटना के बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने मनाई होली। यूपी सहित 4 अन्य राज्यों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के बाद बिहार बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का गोपालगंज में भी दिखा असर। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। लखीसराय में भी 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत पर जमकर उड़ाए अबीर और गुलाल। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का गढ़वा में भी दिखा असर। कार्यकर्ता दिखे उत्साहित। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर रांची में जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर झारखंड में कार्यकर्ताओं ने लगाया यूपी में बाबा है का नारा। यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बिहार विधानसभा में बांटी गई मिठाइयां। मंत्री श्रवण कुमार ने मिठाई खाने से किया इनकार। बीजेपी की जीत पर पटना में भी जीत का जश्न। बीजेपी कार्यालय में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश की जीत का बिहार में मनाया गया जश्न। बिहार बीजेपी नेता बुलडोजर लेकर सड़कों पर आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 राज्यों के परिणाम पर दी पार्टियों को जीत की बधाई। पंजाब में आप की जीत पर राजधानी पटना में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मधेपुरा में आरजेडी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन को सफल बनाने की अपील। पोषण सखी से मिली कांग्रेस महिला विधायक अंबा प्रसाद। रांची में बीजेपी कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं में दिखी जीत की दीवानगी। लोहरदगा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत पर की आतिशबाजी। गुमला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत पर बुलडोजर पर सवार होकर की आतिशबाजी। दुमका में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत पर निकाला जुलूस। झारखंड में बजट सत्र के दौरान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव पास। दानापुर में भी बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने खेली होली।
दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ जीत का किया इजहार। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के कटिहार स्थित आवास पर दिखा जश्न का माहौल। बीजेपी की जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, जीत में विकास, बुलडोजर और हिंदुत्व रहा मुद्दा। भागलपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति शेखर ने मनाया जश्न। बीजेपी की 4 राज्यों में जीत पर जमुई जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ता दिखे उत्साहित। बेतिया में बीजेपी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई होली और दिवाली। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर पतरातू में कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। बगहा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी की जीत पर भभुआ में कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ निकाला जुलूस। पूर्णिया में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, महिलाओं ने उड़ाया गुलाल। वैशाली के महुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू खिलाकर एक दूसरे को दी जीत की बधाई। नवादा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत के बाद छपरा में मना जश्न। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर पूर्णिया और आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश में योगी की जीत का किशनगंज में भी दिखा असर, बुलडोजर के साथ मनाया गया जश्न। बीजेपी की 4 राज्यों में हुई जीत की खुशी में बाढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। बीजेपी की जीत पर गया में जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने अबीर लगाकर जीत की बधाई दी। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सिवान में खूब बांटी गई मिठाइयां, जमकर हुई आतिशबाजी। ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, अब ट्रेनों में बेडरोल की व्यवस्था एक बार फिर से होगी बहाल। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने रेलवे परीक्षार्थियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए अश्विनी वैष्णव को दिया धन्यवाद। रांची में बीजेपी की जीत पर थिरकते दिखे सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेसीबी के साथ निकाला विजय जुलूस। हाजीपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत पर मनाया जश्न। जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली के साथ खेली दिवाली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर गोपालगंज में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी की जीत पर हाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाए गुलाल। बीजेपी की जीत पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, योजना के लाभार्थियों ने दिया बीजेपी को वोट। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा, बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हुआ चुनाव। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, जनता ने जातिवाद और परिवारवाद को नकारा। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बीजेपी के भारी बहुमत से अरवल में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भागलपुर में बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने भरा पर्चा। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत पर लखीसराय में जश्न का माहौल। पूर्वी चंपारण में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जीत पर मनाया जश्न, गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन, केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह भी हुए शामिल। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा, मोदी रहेंगे तब तक मोदी का नेतृत्व रहेगा। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के आवास पर उड़ा गुलाल। चार राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर सहरसा में भी उड़ा गुलाल। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर सासाराम में दिखा जश्न का माहौल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया अवतारी पुरुष। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा, 4 राज्यों में पार्टी को मिला जनादेश। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने अरवल में युवा संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। झारखंड विधानसभा में 1 घंटे पहले शुरू हुई सदन की कार्यवाही, कोनार केनाल का मुद्दा छाया। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जमीन के ऑनलाइन डिटेल्स की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का भी उठा मुद्दा। सदन में झारखंड के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का भी आसू विधायक ने उठाया मुद्दा। सदन में आय के आधार पर बिजली कनेक्शन के दर निर्धारण करने की बीजेपी ने उठाई विषय। मणिपुर में बीजेपी की जीत पर इम्फाल में सीएम के आवास पर जश्न का दौर। बीजेपी की जीत पर गोरखपुर में जश्न का दौर, बीजेपी कार्यकर्ता रंग और गुलाल के साथ होली मनाते आए नजर।
दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप, जमकर किया प्रदर्शन। पंजाब में आपकी बम्पर जीत, दिल्ली में आप पार्टी के ऑफिस में जश्न का दौर। उत्तर प्रदेश में फिर से आ रही योगी सरकार, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में जश्न का दौर जारी। 4 राज्यों में बीजेपी के बम्पर जीत, बिहार विधानसभा में जश्न का दौर। गोवा में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से सीएम प्रमोद सावंत खुश। बीजेपी की जीत पर बनारस में जश्न का माहौल, बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में नाच और गाने के साथ मनाया गया जश्न। पंजाब में आपके प्रचंड जीत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में भगवान के मंदिर में दर्शन करते आए नजर। यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। पटना में बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हर हर महादेव के लगे नारे, आरजेडी ने जताया विरोध। पटना में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हुए शामिल। बेगूसराय में निवर्तमान विधान पार्षद रजनीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में किया नामांकन। गया जिले की घुरार रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर मिला बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज। खगड़िया के बंधन बैंक से हथियार बंद अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में उड़ाए 30 लाख रुपए। मखदूमपुर प्रखंड मुख्यालय में 6 साल पहले करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड को उद्घाटन का भी इंतजार। अरवल जिले के नगर थाने की पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 नाबालिग चोरों को किया हिरासत में। आरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। खगड़िया में बंधन बैंक में दिन दहाड़े अपराधियों ने की 30 लाख की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय के मंझौला में रास्ते के विवाद में चाकू से गोदकर डीलर की हत्या। गोपालगंज में रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। किशनगंज में एसएसबी ने हाथी दांत के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। किशनगंज के हवाकोल पंचायत में 3 दिनों के भीतर मिले 2 शव। कटिहार में सोना और चांदी व्यवसायी के घर में हुए लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में रेलवे के डाक पार्सल से शराब की तस्करी, 23 बंडल पार्सल ले आए करीब 5,520 बोतल विदेशी शराब। पलामू में टीएसपीसी कमांडर अभय यादव और संकेंद्र यादव ने किया आत्मसमर्पण। देवघर साइबर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में सड़क दुर्घटना में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत। बेगूसराय में पुलिस ने बाइक सवार एक बदमाश को कार्बाइन के साथ किया गिरफ्तार। बगा में पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। बगा के रामनगर में एक साथ 2 मोटरसाइकिल की चोरी। औरंगाबाद में बच्चा नहीं होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या। रांची पुलिस ने दिलीप साहू पर हुए गोलीबारी मामले का किया खुलासा, दिलीप साहू ने खुद रची थी साजिश। गोपालगंज के बथुआ बाजार में हुए बम धमाके में अब तक नहीं सामने आया टेरर लिंक। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के हलीम मियां के मकान में हुए धमाके के बाद जांच में जुटी एटीएस इलाके को किया सील। धनबाद के राजापुर प्रोजेक्ट में 5 बाइक में आए नकाबपोश अपराधियों ने की फायरिंग और पत्थरबाजी। औरंगाबाद में शराब तस्करी के मामले में 2 एएसआई समेत 4 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा के बेलछी गांव में बच्चों के विवाद में भिड़े बड़े 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास के पोखराहा गांव में खेलकूद के विवाद में चली गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झाझा पुलिस और एसटीएफ ने नक्सली मिट्टू यादव को बांका से किया गिरफ्तार। गुमला स्थित पलाश मार्ट, दीदी किचन और दाल भात केंद्र में हुई चोरी, छानबीन में जुटे पुलिस। दुमका में झारखंड पुलिस के जवान की बेटी निकली चोर, ट्रेन में लोगों को लगाती थी चूना। आरा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बेतिया में फंदे पर लटकता मिला नवविवाहिता का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। बेतिया में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। सिमडेगा में दिखा माओवादी बंद का आंशिक असर, बसों का परिचालन ठप। बोकारो के पेटरवार में दलित समुदाय की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सदर अस्पताल में जमकर किया हंगामा। गुमला के बसिया पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बघा के आईसीडीएस कार्यालय के प्रधान लिपिक शंभुनाथ पांडे गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने घूस लेते किया गिरफ्तार। भागलपुर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने बारूद सप्लायर आशीष गुप्ता को किया गिरफ्तार।
धनबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव में मरीज की हुई मौत। धनबाद में वर्चस्व को लेकर कोयलरी में नकाबपोश बाइक सवार ने फैलाई दहशत। नक्सली बंदी का गुमला में दिखा असर, ग्रामीण इलाकों में थमे वाहनों के पहिए। कैमूर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग जख्मी। छपरा शहर में 8 मार्च को हुई चाकूबाजी में जख्मी युवक की हुई मौत। किऊल रेल थाने पुलिस ने 12 मोबाइल और कैश के साथ 6 अंतरराज्यीय शातिर चोरों को ट्रेन से किया गिरफ्तार। सासाराम के चिनारी कुदरा स्टेट हाईवे पर बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में झुग्गी झोपड़ी वासियों ने किया प्रदर्शन। मनेर दरगाह पर आयोजन होने वाले 3 दिवसीय सालाना उर्स मेले का डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। लखीसराय में 26 फरवरी से नगर थाना क्षेत्र के भोला टोला मोहल्ला से लापता युवक का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। औरंगाबाद में पानी भरे आहर में डूबकर एक युवक की मौत। अरवल जिले के एनएच 139 पर टेम्पो और ऑटो के साथ कार की टक्कर में टेम्पो ड्राइवर की मौत। शब बारात को लेकर औरंगाबाद के खुदवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। कैमूर जिले के कुल्हड़िया गांव में सीमेंट फैक्ट्री से किसान परेशान। मुजफ्फरपुर में भीषण अगलगी में दर्जन भर घर जलकर राख, समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रांची के जनजातीय शोध संस्थान में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से झारखंड की भाषाओं पर कार्यशाला आयोजित। देवघर जिले के गिधाहरी गांव में 2 एकड़ में लगे अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। यूक्रेन से पाकुड़ लौटी कृष्णापुरी कॉलोनी की रहने वाली तमन्ना सरकार। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी 81 विधायकों को दी जा रही है साइकिल। धनबाद में बाड़ा कार्यालय के पास 20 दिनों से धरने पर बैठे मृतक कर्मियों के आश्रितों की नहीं ले रही है कोई सुध। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर खदान ऑफिस के बरामदे पर आराम कर रहे 2 मजदूरों की हाईवा पलटने से मौत। पूर्णिया में किताब दान अभियान बना बड़ा आंदोलन, 230 पंचायतों और 7 नगर निकायों में खुला पुस्तकालय। गढ़वा शहर के एक प्राइवेट स्कूल में स्वास्थ्य विभाग ने कृमि दिवस पर कार्यक्रम का किया आयोजन। गढ़वा न्यायालय परिसर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। दानापुर के राजकीय मध्य विद्यालय लालकोठी में छात्रों ने चलाया स्वच्छता कार्यक्रम। लखीसराय जिले में नगर भवन में एनडीए का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। वैशाली के लालगंज पुलिस ने एक ट्रक शराब के साथ टाटा मैजिक गाड़ी को किया जब्त। गिरिडीह जिले में माइका की अवैध खनन आदिवासी मजदूरों पर पड़ रही है भारी। पाकुड़ में शिक्षक सुभाष यादव के विदाई समारोह के दौरान भावुक हुए छात्र। बोकारो में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के बाद आसू सांसद ने अस्पताल पहुंचकर किया जमकर हंगामा। बोकारो के भिटरवार में सड़क जाम कर लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। लोगों के पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। 7वीं जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं को मिली अग्रिम जमानत। गोटा के महागामा में छापेमारी के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बाजार को रखा बंद। दुमका में एसपी ने की समीक्षा बैठक, सीसीए एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुंगेर में पटाखे के अवैध भंडारण को लेकर दुकानदारों के पटाखे गोदाम में छापेमारी। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। कोचरबा में हाथियों के झुंड ने दी दस्तक, लोगों ने पटाखे और आग जलाकर हाथियों को भगाया। गुमला डीसी ने जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया घाघरा का किया औचक निरीक्षण। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में बढ़ रहे आपराधिक घटना को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जब्त गाड़ियों की वजह से कबाड़खाने में बदला पटना का थाना, नहीं हो रही जब्त गाड़ियों की नीलामी। 3 दिनों की रिमांड पर भागलपुर धमाके के नामजद आरोपी मोहम्मद आजाद, पूछताछ जारी। पूर्णिया के डीआरसीसी में नियोजन मेले का आयोजन। हजारीबाग के मोढ़ा में तेजी से घटती जा रही है मोरों की संख्या, ग्रामीणों की मोरों को बचाने की पहल जारी। गोटा के महगामा में छापेमारी के खिलाफ दुकानदारों ने काटा बवाल, बाजार को कराया बंद। पटना में शिक्षा की मांगों को लेकर एआईवाईएफ और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने निकाला विधानसभा घेराव मार्च। भागलपुर में हवाई अड्डा परिसर में चार्टर्ड विमान की उड़ान पर रनवे पर बढ़ा खतरा।
भागलपुर में होली से पहले ही भाभी पर चढ़ा प्यार का रंग, 6 साल के बच्चे के साथ पहुंची देवर से शादी करने। भागलपुर में 23 बिहार बटालियन के सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने गंगा स्वच्छता अभियान के तहत की घाटों की साफ सफाई। 11 मार्च से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अरवल के खिलाड़ी हुए रवाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आइकॉनिक सप्ताह के दौरान पाकुड़ में साइकिल रैली का आयोजन। रांची में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की चेयरपर्सन सैयद शहजादी ने माइनॉरिटी के हालात को लेकर उठाए सवाल। धनबाद में एमपीएल में कोयला ढुलाई को लेकर मालगाड़ी लोडिंग रैक का किया गया उद्घाटन। भागलपुर में टीएनबी कॉलेज की इकाई ने सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर किया काम। मधुबनी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में बांटे लड्डू। भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर खुशी का किया इजहार। जहानाबाद में स्टेडियम की बाउंड्री के निर्माण पर रोक लगाने पर डीएम ने जताई नाराजगी। गोपालगंज में राजेंद्र बस स्टैंड में यात्री की संदिग्ध हालत में मौत। जहानाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र के ऑनलाइन प्रशिक्षण में डीएम हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत राय ने कार्यकर्ताओं को अबीर लगाकर मनाई खुशी। पंजाब में कुंवर विजय प्रताप सिंह की जीत पर गोपालगंज जिले के पैतृक गांव में मना जश्न। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।